दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसमान के पहरेदार की। ये वो मिसाइलें हैं जो आसमान में दुश्मनों को मात देने के लिए बनाई गई हैं। आसमान में लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है और ये इतिहास हमें बताता है कि कैसे इंसान ने हमेशा से ही ऊंचाइयों पर विजय पाने की कोशिश की है। उतना ही पुराना जितना खुद हवाई युद्ध। पहले विश्व युद्ध में भी हवाई युद्ध का महत्व बढ़ गया था और तब से लेकर अब तक इसमें कई बदलाव आए हैं। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक हर देश का सपना रहा है कि वो हवा में सबसे ताकतवर बने। इस सपने को पूरा करने के लिए देशों ने अपने अपने तरीके से हवाई ताकत को बढ़ाने की कोशिश की है। इसी सपने को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों ने समय समय पर नए नए हथियार बनाए हैं। इन हथियारों में मिसाइलें सबसे महत्वपूर्ण रही हैं, जो दुश्मन के विमानों को हवा में ही नष्ट कर सकती है। इन्हीं हथियारों में से एक है हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलें। ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों को हवा में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। AM-7 स्पैरो और एस्ट्रा, ये दो ऐसी ही मिसाइलें हैं जिन्होंने हवाई युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया है। इन मिसाइलों ने हवाई युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। स्पैरो अमेरिका द्वारा बनाई गई एक मशहूर और लंबे समय तक चली मिसाइल है, जिसने कई युद्धों में अपनी उपयोगिता साबित की है। इसकी सटीकता और विश्वसनीयता ने इसे एक महत्वपूर्ण हथियार बना दिया है, जबकि एस्ट्रा भारत की खुद की बनाई हुई तकनीक का एक शानदार उदाहरण है। यह मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। एस्ट्रा ने भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत दी है, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इन मिसाइलों के विकास के पीछे कई सालों की मेहनत और अनुसंधान है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात एक करके इन मिसाइलों को तैयार किया है, ताकि देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। मिसाइलों के विकास की कहानी सिर्फ तकनीकी प्रगति की नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने अपने जीवन को इस काम के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना यह संभव नहीं हो पाता। आज के समय में हवाई युद्ध में मिसाइलों का महत्व और भी बढ़ गया है। आधुनिक लड़ाकू विमानों में इन मिसाइलों को लगाया जाता है, जिससे उनकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। जब एक लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भरता है और दुश्मन के विमान पर मिसाइल दागता है, तो यह एक अद्भुत दृश्य होता है। यह दृश्य हमें यह एहसास दिलाता है कि तकनीक ने हमें कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। मिसाइलों का प्रभाव और उनकी ताकत हमें यह बताती है कि हवाई युद्ध में इनका कितना महत्व है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पायलटों के लिए भी यह मिसाइलें एक महत्वपूर्ण साधन है। ये उन्हें दुश्मन के विमानों से सुरक्षित रखती है और उन्हें अपनी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करती है। मिसाइलों को लड़ाकू विमानों में लगाने की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मिसाइलें सही तरीके से लगाई जाएं और वे किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार हों। आसमान के पहरेदार, ये मिसाइलें हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी आसमान के पहरेदारों की। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जन्म और विकास स्पैरो से एस्ट्रा तक। AM-7 स्पैरो का जन्म 1950 के दशक में हुआ था। उस समय अमेरिका को एक ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जो दुश्मन के बम वर्षक विमानों को दूर से ही खत्म कर सके। इसके लिए स्पैरो को बीम राइडिंग नामक एक खास तकनीक से लैस किया गया था। इस तकनीक की मदद से स्पैरो अपने निशाने को लगातार देखते हुए उस पर हमला कर सकता था। दूसरी ओर एस्ट्रा मिसाइल भारत द्वारा 21वीं सदी में बनाई गई एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। एस्ट्रा को भारतीय वायुसेना की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। शक्ति का प्रदर्शन, स्पैरो और एस्ट्रा की क्षमताएं। ये दोनों मिसाइलें आधुनिक युद्ध के मैदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पैरो और एस्ट्रा दोनों ही बहुत पावरफुल मिसाइलें हैं, जो अपने अपने देशों की वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्पैरो मिसाइल को अमेरिका ने विकसित किया है, जबकि एस्ट्रा भारत की स्वदेशी मिसाइल है, लेकिन इनकी ताकत में थोड़ा अंतर है। स्पैरो मिसाइल को 1950 के दशक में विकसित किया गया था और यह एक सेमी एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल है। दूसरी ओर एस्ट्रा मिसाइल को हाल ही में विकसित किया गया है
और यह एक एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल है। स्पैरो की लंबाई लगभग 3.7 मीटर है, जो इसे एक लंबी दूरी की मिसाइल बनाती है। इसकी लंबाई इसे अधिक स्थिरता और सटीकता प्रदान करती है, जबकि आस्ट्रा इससे थोड़ी छोटी है, लगभग 3.6 मीटर। हालांकि इसकी छोटी लंबाई इसे अधिक गतिशील और तेज बनाती है। मोटाई की बात करें तो स्पैरो का व्यास 200 मिलीमीटर है, जो इसे अधिक वायुगतिकीय बनाता है, जबकि आस्ट्रा का व्यास 178 मिलीमीटर है। इसका पतला व्यास इसे अधिक तेज गति से उड़ने में मदद करता है। वजन के मामले में स्पैरो का वजन लगभग 230 किलोग्राम है, जो इसे एक भारी मिसाइल बनाता है। इसका भारी वजन इसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है, जबकि एस्ट्रा इससे हल्की है, लगभग 154 किलोग्राम। इसका हल्का वजन इसे अधिक गतिशील और तेज बनाता है। स्पैरो में एक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जिसका वजन लगभग 40 किलोग्राम है। यह वॉरहेड इसे अधिक विनाशकारी बनाता है। वहीं एस्ट्रा में भी एक शक्तिशाली हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो इसे अत्यधिक प्रभावी बनाता है, लेकिन इसके वजन के बारे में जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। यह रहस्य इसे और भी रोचक बनाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि इसमें और भी कई विशेषताएं हो सकती हैं। स्पैरो मिसाइल को विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि F-15, F-16 और F-18। यह इसे एक बहुमुखी मिसाइल बनाता है। वहीं एस्ट्रा मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI और अन्य लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। यह इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बनाता है। स्पैरो मिसाइल की रेंज लगभग 70 किलोमीटर है, जो इसे मध्यम दूरी की मिसाइल बनाती है, जबकि एस्ट्रा मिसाइल की रेंज लगभग 110 किलोमीटर है, जो इसे लंबी दूरी की मिसाइल बनाती है। इसकी अधिक रेंज इसे और भी प्रभावी बनाती है। स्पैरो मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम सेमी एक्टिव रडार होमिंग है, जो इसे लक्ष्य पर सटीकता से मार करने में मदद करता है। वहीं एस्ट्रा मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम एक्टिव रडार होमिंग है, जो इसे और भी सटीक बनाता है। यह इसे आधुनिक युद्ध के लिए और भी उपयुक्त बनाता है। कुल मिलाकर स्पैरो और एस्ट्रा दोनों ही अत्यधिक प्रभावी मिसाइलें हैं, जो अपने अपने देशों की वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी विशेषताएं और क्षमताएं इन्हें आधुनिक युद्ध के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाती हैं। युद्ध के मैदान में स्पैरो और एस्ट्रा का इतिहास। AIM-7 स्पैरो ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, जिनमें वियतनाम युद्ध, 1991 का खाड़ी युद्ध और इराक युद्ध शामिल हैं। दुनिया के कई देशों की वायुसेनाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्पैरो ने अपनी ताकत साबित की है। एस्ट्रा हालांकि अभी नई है, लेकिन इसने परीक्षणों में अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI और तेजास जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात एस्ट्रा देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। तकनीकी बाजी। स्पैरो बनाम एस्ट्रा। स्पैरो और एस्ट्रा दोनों ही मिसाइलें रडार गाइडेंस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एस्ट्रा में कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे स्पैरो से आगे रखती हैं। स्पैरो एक समय में अपनी सटीकता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ तकनीक में सुधार हुआ है और एस्ट्रा ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। एस्ट्रा में एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह अपने निशाने को और भी अच्छे से देखकर उस पर हमला कर सकती है। यह तकनीक मिसाइल को अपने लक्ष्य को ट्रैक करने और उसे नष्ट करने में अधिक सक्षम बनाती है। स्पैरो में भी रडार गाइडेंस है, लेकिन एस्ट्रा की एक्टिव रडार होमिंग इसे और भी प्रभावी बनाती है। इसके अलावा एस्ट्रा में काउंटर मेजर्स भी हैं, जो इसे दुश्मन के रडार जैमर से बचाते हैं। यह विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी प्रभावी बनाती है। स्पैरो में भी कुछ काउंटर मेजर्स हैं, लेकिन एस्ट्रा की काउंटर मेजर्स इसे और भी उन्नत बनाते हैं। एस्ट्रा की गति भी स्पैरो से तेज है, जो इसे हवाई लड़ाई में एक बड़ा फायदा देती है। तेज गति का मतलब है कि यह दुश्मन के विमानों को जल्दी से पकड़ सकती है और उन्हें नष्ट कर सकती है। स्पैरो की गति भी अच्छी है, लेकिन एस्ट्रा की गति इसे और भी घातक बनाती है। एस्ट्रा की मारक क्षमता भी स्पैरो से ज्यादा है, जिससे यह दुश्मन के विमानों को दूर से ही खत्म कर सकती है। इसकी लंबी रेंज और उच्च सटीकता इसे एक प्रभावी हथियार बनाती है। स्पैरो की मारक क्षमता भी अच्छी है, लेकिन एस्ट्रा की उन्नत तकनीक इसे और भी प्रभावी बनाती है। कुल मिलाकर
एस्ट्रा मिसाइल अपने उन्नत तकनीकी विशेषताओं के कारण स्पैरो से बेहतर साबित होती है। एस्ट्रा की उड़ान स्पैरो से आगे निकलते हुए एस्ट्रा में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे स्पैरो से बेहतर बनाती हैं। एस्ट्रा की मारक क्षमता, गति और एक्टिव रडार होमिंग जैसी खासियतें इसे हवाई लड़ाई में एक खतरनाक हथियार बनाती हैं। इसके अलावा एस्ट्रा भारत में ही बनी है, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। एस्ट्रा का बनना भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती ताकत का सबूत है और यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एस्ट्रा का महत्व। आत्मनिर्भर भारत की ओर एस्ट्रा मिसाइल का बनना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह देश की खुद की तकनीक और रक्षा उत्पादन क्षमता को दिखाता है। एस्ट्रा जैसे हथियारों के साथ भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होगा। एस्ट्रा का विकास मेक इन इंडिया अभियान को भी ताकत देता है और देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में एक ताकत बनाने में मदद करेगा। अंत। 2 योद्धा, एक मकसद। AM-7 स्पैरो और एस्ट्रा दोनों ही मिसाइलें अपने समय की शानदार उपलब्धियां हैं। स्पैरो ने हवाई युद्ध में एक नया दौर शुरू किया और एस्ट्रा उस विरासत को आगे बढ़ा रही है। एस्ट्रा की तकनीकी बरहत और स्वदेशी होने के कारण यह भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। भविष्य में एस्ट्रा भारतीय वायुसेना की ताकत बनेगी और देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करेगी।